IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे मॉडर्न क्रिकेट के दो ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जो एक रन मशीन बन चुका है तो दूसरे की मशीन का गियर शायद थोड़ा सा खराब हो चुका है और इसी वजह से आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जो रूट तो नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा केन विलियमसन नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 5वें नंबर पर आ चुके हैं। अब इस नई रन मशीन के बारे में बातचीत करेंगे। इंग्लैंड के तरफ से खेलते हुए भारतीय टीम के खिलाफ लगातार 2 शतक वो लगा चुके हैं और ऐसे में अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस समय अगर कोई है टेस्ट क्रिकेट में तो वो जो रूट है। अब इंग्लैंड के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बातों में कितना दम है और भारत के हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं जो रूट के बारे में, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू कि हमारे देश के कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपने 13 साल पूरे किए। 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो एक दिन तो आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन 18 अगस्त वो तारीख थी जब पहला वनडे मैच श्रीलंका में खेला था विराट ने। और आज इसी दो मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार सर हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच और दिल्ली रणजी टीम के हेड कोच हैं इस समय। राजकुमार सर, पहले तो 18 अगस्त तारीख पे ही बात कर लेते हैं। यादगार दिन था आपके लिए भी जब विराट को वो मिली है ब्लू कैप। क्या कुछ यादें हैं आपको उस तारीख के बारे में, क्योंकि अब 13 साल पूरे हो चुके हैं? राजीव, बहुत ही खुशनुमा यादें थी। पहली बार हमारी एकेडमी से कोई लड़का सिलेक्ट हुआ था और बहुत वेट की जा रही थी क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप ये जीत के आया था, तो तभी से एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि बहुत जल्दी इंडियन टीम में भी शायद वो आ जाएगा। और जब ये न्यूज आई थी कि वो सेलेक्ट हो गए हैं और 18 अगस्त को उनका डेब्यू हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा दिन था। बहुत सेलिब्रेट किया था हम सब लोगों ने, विराट ने, उसकी फैमिली ने, और मतलब बहुत एक एक्साइटमेंट थी उस दिन की। तो वो बहुत अच्छी यादें अभी तक सभी के दिमाग में समाई हुई हैं। सभी बच्चों के, एकेडमी के, और सभी उनके पेरेंट्स के, विराट के भी हमेशा याद रहता है कि वो ऐसा दिन था जब डेब्यू हुआ था। राजकुमार सर, वो पहली जो कैप है, इंडिया कैप है, क्या अभी भी है विराट के पास संजो के रखा हुआ? उन्होंने आपसे बात होती है उस पहली कैप के बारे में? बिल्कुल, वो उसके ड्राइंग रूम में सजी हुई है और बहुत ट्रेजर करता है वो उसको, और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब डेब्यू कैप मिलती है तो आप उसको बहुत ही प्यार से रखना चाहते हैं, और वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है शायद लाइफ की। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए जब उसका डेब्यू होता है और उसको डेब्यू कैप मिलती है अपने सीनियर से या अपने कोच से, तो उसको सभी सब बहुत संभाल कर रखते हैं, और विराट ने भी बहुत ही उसको संभाल कर रखा हुआ है। और अभी भी वो उसको पहनता है कभी कभी जब उसे लकी मैच का खेलना होता है या ऐसा होता है कि वैसे वो बहुत ज्यादा नहीं मानता इन चीजों को कि लकी या अनलकी, लेकिन कभी कभी उनको उसको पहनकर जरूर खेलता है वो। निखिल भाई, आपको याद है कुछ 18 अगस्त 2008 की हम बात कर रहे हैं, मैं वो दौरा कवर कर रहा था और विराट को अचानक, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड हुए थे जहां तक मुझे याद है, और उनको तब प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। एक दिन पहले नेट्स पे उनको बताया गया कि आप खेल रहे हैं। क्या कुछ याद है मैं निखिल भाई आपको विराट को लेकर, जब पहला, अगर हम इंटरनेशनल मैच की बात करें? राजीव, मेरे को तो वो मेरी यादें ताजा हो रही हैं जब वो अंडर 19 विश्व कप जीते थे। तब पता चला था जिस तरीके से जोश और खरोश के साथ वो जीते थे और फिर वो भारतीय टीम में प्रवेश उन्होंने किया था कि ये खिलाड़ी में कुछ अलग सी बात है। उनको मैंने रणजी ट्रॉफी के नेट्स पे देखा था जब वो अभ्यास करने आए थे, जब उनका सिलेक्शन हो रहा था, फिर जब उनका भारतीय टीम में चयन हुआ था, बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि उस समय दिल्ली से एक और खिलाड़ी जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी तो था, और जिस तरीके से वो भारतीय मेंस टीम में प्रवेश कर रहा था और बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ बतौर अंडर 19 विश्व कप का कप्तान होने के बाद जिस तरीके का उनका प्रदर्शन, निजी प्रदर्शन था, तो साथ में खुशी हो रही थी और ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लग रहा था कि ये खिलाड़ी एक ऐसा है, इसको मौका दिया जाएगा तो ये अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये आगे ही चलता चला जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। निखिल भाई, अब मैंने कैप की बात की थी। पहली जो कैप होती है कितना इंपॉर्टेंट होती है किसी खिलाड़ी के लिए। आपको पहली कैप किसने दी थी, आपको याद है कुछ, और है आपके पास अभी भी? राजीव भाई, जहां तक मेरे को याद है हम लोगों के समय पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने बस में एंटर कर रहा था अभ्यास के दौरान, जब जा रहे थे पहले मुकाबले में, तब भीड़ लगी हुई थी होटल के बाहर और बस में और लोग थे। तब सचिन तेंदुलकर आगे खड़े हुए थे, वो खुद खड़े रहे, उन्होंने कहा कि आप आइए एंड वेलकम।
तो वो मेरे ना दिमाग मेमोरी में एकदम एक तरीके से गुदा हुआ है कि एक समय ये था कि उनको देख रहे थे, सब उनको एज अ रोल मॉडल मान रहे हैं, हम लोग भी मतलब कि उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है। पर उस खिलाड़ी का बड़प्पन देखिए, भीड़ में रुक के कि एक युवा खिलाड़ी आ रहा है, उसको वेलकम किया, वेलकम टू द नेशनल टीम, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपने से पहले बस में चढ़ने को कहा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को मतलब जहन में याद रखता है। पहली है इंडिया कैप निखिल भाई आपने बचा के रखी हुई, जैसे राजकुमार सर ने कहा कि विराट की कैप तो है उनके पास। ओ सर बिल्कुल संभाल के उसको बिल्कुल बिल्कुल चिपका के रखी हुई है, उसको कैसे बोल सकते हैं, वो बड़े संभाल के रखी हुई है। साथ में वो वर्ल्ड कप वाली टोपी भी बड़ी संभाल के रखी हुई है, वर्ल्ड कप का हेलमेट संभाल के रखा हुआ है। राजकुमार सर 13 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय करियर में विराट के, क्या कैसे आप देखते हैं 13 साल के इस करियर को? अभी तो बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए 2-2.5 साल से थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड आ गया, नहीं तो बहुत ही गोल्डन टाइम देखा है विराट ने 2014 और अब 2019 से 21 तक का अगर हम टाइम हटा दें। कैसे आप देखते हैं विराट के करियर को? नहीं, ब्राजी बहुत अच्छे से इवॉल्व किया उसने, और जिस तरह तरक्की की वो बहुत ही लाजवाब थी, क्योंकि एक जो उसके अंदर भूख है रन बनाने की, अच्छा करने की, एक एग्जाम्पल सेट करने की, तो वो भूख अभी तक वहीं पर है। आपने अगर पिछला टेस्ट मैच भी देखा हो तो जो जोश उनमें अभी भी नजर आ रहा है, शायद वो 13 साल पहले भी उतना ही था जो आज नजर आया होगा आपको। सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड का एक एक विकेट गिर रहा था, जो जोश वो दिखा रहे थे या जिस जोश के साथ वो टीम को लीड कर रहे थे, तो यही एक वजह थी कि उनमें जो एक चाह है कि भारत नंबर 1 टीम बनी रहे, और हम बाहर जाकर टेस्ट मैचेस जीते, वनडे जीते, तो वो एक अच्छा करने की चाह, और उसके लिए उन्होंने जो फिटनेस का मापदंड रखा भारतीय टीम के लिए, एक मैं कहता हूँ बिल्कुल छवि ही बदल दी भारतीय टीम की। अगर उससे पहले आप देखें, हम किसी मतलब इतनी हमारी फिट टीम नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए बहुत फिट टीम नजर आती है, सभी एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, एक अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल है, और एक जज्बा है इस टीम में। लगता है कि ये टीम जब भी मैदान पर उतरती है तो जीतने के लिए उतरती है। और विराट कोहली, उन्होंने अपने लिए इतने माइलस्टोन्स बनाए हैं कि वो सभी जानते हैं, जिस तरह जितने मैचेस उन्होंने भारत को जिताए हैं वो सभी को मालूम है। तो एक जज्बा है विराट में, और वो उसे कंटिन्यू रखना चाहता है, और अभी बहुत क्रिकेट बाकी है उसके अंदर। आपके लिए निखिल भाई सबसे यादगार मोमेंट अगर मैं आपसे पूछूं क्या रहा है, क्योंकि आपने बराबर फॉलो किया है दिल्ली, जब टीम में आए तब आप सिलेक्टर थे शायद उस समय। कैसे आप देखते हैं विराट का जो ये 13 साल रहा है? और फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताऊंगा कि सचिन ने 13 सालों में, अपने पहले 13 सालों में क्या किया था और विराट ने क्या किया। राजीव भाई देखिए, स्टैट्स जो मर्जी बोले, पर जिस तरीके के उनकी एक सोच है, देखिए अगर आप हर कप्तान को देखेंगे, उनका कप्तानी करने का ढंग अलग है। अगर महेंद्र सिंह धोनी इतने सफलता उन्होंने हासिल की है, वो शांत स्वभाव, उस समय जो टीम थी उन्होंने उसको उस तरीके से चलाया। उससे पहले सौरव गांगुली जिस तरीके से अपनी टीम चला रहे थे, वो उनका एक अपना सबकी एक छवि है चलाने की। खुशी इस बात की ये भी होती है, बगैर किसी को मतलब उस दौरे को कंपेयर किए हुए, कि हर खिलाड़ी अपना बेस्ट जो देना चाह रहा है, टीम का बेस्ट देना चाह रहा है, वो उसके जहन में जो है वो टीम को आगे रखे कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। विराट कोहली को ये बात समझ में आई कि यार अगर अपने फिटनेस पैरामीटर्स देखें, न्यूजीलैंड अगर सबसे ऊपर है, भारतीय टीम जो है उस समय पे जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था, हमारी फिटनेस थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, और फिटनेस क्यों होनी जरूरी चाहिए, और ये पर्सनल चीज उन्होंने खुद महसूस की थी। फिटनेस इसलिए जरूरी होती है कि अगर एक खिलाड़ी फिट नहीं होता, जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, 30-35-40 रन पे होता है, अगर वो एक ओवर में 3 डबल भागता है, अगर थक जाता है, तो थकावट की वजह से एक खराब शॉट खेलने को मजबूर हो जाता है एक बैट्समैन, या उसकी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है थकावट के कारण, टेक्निक के कारण नहीं, थकावट के कारण। तब उन्होंने कहा कि अगर एक तेज गेंदबाज है, लंबा स्पेल डाल रहा, थकावट के कारण अगर उसका वो बेस्ट नहीं निकाल पा रहा दूसरे और तीसरे स्पेल में, एक दिन में अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो हम कहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, स्किल लेवल सबके बराबर है। तब उन्होंने कहा अगर हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम में उनके घर में जाके उनको हराना है, तब हमारे को अपनी फिटनेस लेवल्स जो है ना, वो उनके टक्कर की या उनसे बेहतर करनी होगी। नहीं तो आज के समय में कौन सा ऐसा कप्तान कहता है कि भारतीय टीम में चयन होने के लिए आप मेरा भी यो टेस्ट कीजिए। अगर मैं एक मापदंड कह रहा हूं, भारतीय टीम के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए भी लागू करता है। ऐसा नहीं है कि
कप्तान को छोड़ के बाकी 14 खिलाड़ी जो टीम में, उनके लिए सिर्फ लागू होगा। वो 15वां खिलाड़ी जो है, कप्तान, वो मेरे लिए भी लागू होगा। आई नीड टू बी लुकिंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ये चीज उन्होंने कब कही थी, राजू भैया शायद इसके ऊपर और रोशनी डाल सकते हैं। एक दिन वो शीशे में सामने खड़े हुए अपने शरीर को देखा, कहते हैं यार गुरु, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी का शरीर नहीं है। कहते तब मेरे को महसूस हुआ, कहता और कुछ मुझे याद है, अगर कुछ खिलाड़ी उनके कमरे में थे और वो शॉर्ट्स में थे, तो कहते हैं यार आपने इतने बिस्किट बना लिए। तो कहते हैं यार इसके लिए, बनाने के लिए ना पागलपन चाहिए होता है, एक जुनून चाहिए होता है कि आदमी स्किल लेवल तो अपना बढ़ा रहा है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए वो पागलपन और जुनून और जोश चाहिए होता है। और इसीलिए आज भारतीय टीम वो कर रही है, हर किसी टीम के देश में घर में जाके उनको हरा रही है, सिर्फ फिटनेस की वजह से। राजकुमार सर, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं मेरे पास। और 13 साल जब सचिन तेंदुलकर ने पूरे किए थे अपने इंटरनेशनल करियर में, तब की बात करें, और अब विराट ने पूरे किए हैं 18 अगस्त को। मैं आपको बता दूं 403 मैचेस सचिन तेंदुलकर ने खेले थे अपने इंटरनेशनल करियर में पहले 13 साल में, और 20,255 रन बनाए थे। हाईएस्ट 217 था। एवरेज उनका था, 2 फॉर्मेट के खेलते थे, 49.40 का, और 64 शतक और 90 अर्धशतक लगाए थे सचिन ने पहले 13 साल में। अब मैं विराट के बारे में आपको बता दूं, बड़े इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाले स्टैट्स हैं, क्योंकि अब T20 फॉर्मेट भी है। तो 438 मैचेस खेले हैं विराट ने 13 सालों में, और 22,937 रन है, यानी कि लगभग 2,000 रन ज्यादा है सचिन से। हाईएस्ट 254 है। एवरेज है 55.40 का। सचिन का पहले 13 साल में था 49.40 का। शतकों की लिहाज से भी विराट इस समय आगे हैं। अगर सचिन ने 64 शतक लगाए थे, तो विराट 70 लगा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय करियर में, और 115 अर्धशतक हैं। अब ये दर्शाता है कि पहले 13 साल जो अगर हम एनालिसिस करें, तो विराट कहां पर खड़े हैं। देखिए राजीव, आप कंपेयर नहीं कर सकते दो शानदार खिलाड़ियों को। और सचिन तो वैसे भी विराट के आइडल रहे हैं, उनको देख के ही उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की। नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे सर हम तो। मैं स्टैट्स बता रहा हूँ कि ये स्टैट्स हैं विराट के आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार स्टैट्स हैं। और अभी पिछले 1-2 साल में थोड़े से ये डाउन हुए हैं, नहीं तो और बहुत ज्यादा ऊपर था विराट स्टैट्स में। तो अच्छा प्रदर्शन रहा है विराट का, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उसने हर फॉर्मेट में। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। T20 भी ऐड हो गया है, सचिन के टाइम में बहुत ज्यादा नहीं था T20, लेकिन अब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और उसके लिए उतनी फिटनेस, और तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना, ऊपर से अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी करना, तो काफी टैक्सिंग भी होता है जब आप लीड कर रहे होते हो, क्योंकि आप स्ट्रेटजी बनाते हो। बोलर्स के साथ भी अलग अलग मीटिंग होती है, पहले टीम मीटिंग होती है, फिर बॉलर्स की स्ट्रेटजी मीटिंग होती है, फिर बैट्समैन की स्ट्रेटजी मीटिंग होती है। तो बहुत स्ट्रेस कप्तानी का भी रहता है। बावजूद उसके उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का स्टैंडर्ड नहीं गिरने दिया, और रादर उसको इम्प्रूव ही करते चले गए। अभी पिछला 1-1.5 साल छोड़ दें कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रन नहीं बने विराट के, अदरवाइज बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही उनकी। वनडे में तो उनके स्टैट्स बहुत ही लाजवाब हैं, और जिस तरह के रन चेस करके उन्होंने मैच जिताए भारत को, तो सभी जानते हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। और मैं आशा करता हूं कि जैसे सचिन इतने लंबे समय तक खेले, अगर विराट भी उतने लंबे समय तक खेलेंगे तो और शायद कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। लेकिन भाई, जो लीन पैच की बात हो रही है, अब थोड़ा उस पे आ जाते हैं, क्योंकि लीन पैच अगर विराट का चला तो किसी का बहुत अच्छा पैच भी आ गया, और उनमें कई बैट्समैन मॉडर्न एरा में विराट से आगे निकलते भी नजर आए। उनमें सबसे बड़े बैट्समैन के तौर पे जो रूट सामने आ चुके हैं, जिन्होंने श्रीलंका में पहले रन बनाया, फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आके शतक लगाया, अब इंग्लैंड में अपनी सरजमी पे 2 बैक टू बैक सेंचुरीज लगा चुके हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पे वो पहुंच गए, उनसे आगे केन विलियमसन है। अब 3 बैट्समैन मॉडर्न एरा की अगर मैं आपको रैंकिंग बताऊं निखिल भाई, नंबर 1 पर विलियमसन है, नंबर 2 पे रूट है, नंबर 3 पे स्मिथ है, और नंबर 4 पे लेम्बुशेन है, 5 पे विराट खिसक गए। अब ये कैसे आप देखते हैं, 13 साल में ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि विराट टॉप 3 से नीचे आए होंगे? और मेरे ख्याल में उन आंकड़ों को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, पर वो आंकड़े सच इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बड़ा रेयर होता है कि विराट कोहली का बल्ला इतने समय तक शांत रहा, कि उनका ना एक वो लीन पैच, जैसे राजू भाई भी कह रहे हैं, और ये हर खिलाड़ी के करियर में आता है, कभी उतार कभी ये चढ़ाव जो रहता है, कि टेस्ट मैचेस, और खास तौर से वो घर से बाहर भी खेल रहे हैं, ये अपने घर से बाहर खेल रहे हैं, जो रूट अपने घर में खेल रहे हैं, तो
ये बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं निखिल जब भाई, आप देखते हैं जो कि रूट एक का नाम इतना इसलिए आ बड़ा रहा है, खिलाड़ी जिन्होंने जो रूट के नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि जी जी श्रीलंका में वो दोहरा शतक लगाया, फिर हिंदुस्तान में टर्निंग ट्रैक पे फिर उन्होंने शतक लगा दिया, और अब जब सीमिंग कंडीशंस हैं तो फिर मतलब हर कंडीशन में वो रन बना रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में लोग उनको, इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट हैं, वो रन मशीन बोलने लगे। रन मशीन एक समय था जब विराट कोहली भी राजीव भाई ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक लगा रहे थे, हर जगह जहां पे वो खेल रहे थे वो धड़ाधड़ वो शतक लग रहा था। तो हर खिलाड़ी के करियर में ये उनके ना बेस्ट रहता है जब पीक पे होता है, और कहीं ना कहीं वो करियर ग्राफ गिरता ही गिरता है, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो। सबका मैंने देखा इतने सालों में। आप स्पोर्ट्स के इतिहास में देख लीजिए, क्रिकेट के इतिहास में देख लीजिए, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है अगर वो 20 साल खेलता है तो उसका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ चल रहा होता, कहीं ना कहीं वो गिरता जरूर है। और यहां से किस तरीके से वो बाउंस बैक करता है वो देखना होता है। और मैं मानता हूं कि कोई दो राय नहीं है, और मेरे को मन में कोई शंका नहीं है कि उनका वो बाउंस बैक आएगा। क्या पता शायद अगले टेस्ट मैच से ही आ जाए, बाकी के जो 3 टेस्ट मैच है। जो रूट अपने करियर के इस समय पिंक ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना वो लाजवाब, इस समय वो कहीं भी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वो कहावत है ना कि वो एक गेंदबाज से एक कदम आगे चल रहे हैं। वो एंटिसिपेशन, फुटवर्क, फुट मूवमेंट की बॉल डिलीवर होने से पहले वो वहां पे गेंद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी नजर आ रही है। अब जब एक खिलाड़ी का फॉर्म थोड़ा सा डिप करता है तो वो बॉल को बैट के ऊपर महसूस करने को देखता है, वो गेंद की तरफ जा रहा होता है। जब एक बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में होता है तो गेंद को आने देता है। और यही फर्क है। एक खिलाड़ी राजीव भाई जिसने मेरे ख्याल में 70 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हुए हैं, वो खिलाड़ी मतलब ज्यादा देर उसको आप शांत रख नहीं सकते। विराट कोहली कोई दो राय नहीं है कि ही विल बाउंस बैक, और बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। लेकिन वहीं पे सराहना करनी होगी जो रूट की, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए। भारतीय टीम इंग्लैंड में एक खिलाड़ी के साथ, एक बैट्समैन के साथ लड़ रही है बस, बाकी के तो वो गिरा लेते। हमारी जो पेस बैटरी चल रही है बाकी के बैट्समैन को गिरा लेते हैं। वो जो रूट है जो खुद खड़े रहते हैं और बाकी को भी खिला लेते हैं, ये फर्क है, बाकी को भी खिला रहे हैं। तो यानी आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से जाएं तो राजकुमार सर, क्या आप मानेंगे ये कि विराट अब वर्ल्ड क्रिकेट में 5वें नंबर पर आ गए, या आपकी निगाह में अभी भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है? देखिए राजीव, एक लीन पैच आया है, लेकिन आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि वो वापस टॉप 3 में होंगे। और मैं मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरी आप नजर तो में तो एकदम वो नंबर 1 ही रहेगा। पॉलिटिशियन वाला जवाब नहीं चाहिए। नहीं, मेरी नजर में तो वो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, और वो है भी नंबर 1। मैं ये बता रहा हूँ सबको कि बहुत देर तक आप उसको शांत नहीं रख सकते, और वो जानता है कि अभी रन नहीं बने, और वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। जैसे निखिल ने भी कहा कि वो समय ही जा रहा है कि एक बड़ी पारी आप देखेंगे और उसके बाद ही विल बी बैक। तो ऐसा फेज आता है हर एक के करियर में, और थोड़ा सा लंबा हो गया है इस बार। लेकिन वो भली बात ही जानता है कि गलती कहाँ हो रही है। हम बात भी कर रहे थे इस बात की कि कहाँ गलत हो रहा है, और बहुत जल्दी उसको रेक्टिफाई करके वो ऊपर आएगा। और ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ है एक दो इनिंग्स में, और वो आउट हो गया। एक अच्छा बॉल गिरा या थोड़ा सा टेम्परामेंट इधर उधर हुआ और आप आउट हो जाते हैं। लेकिन ही नोज कि उससे रन ड्यू हैं उसके, और वो खुद चाहता है कि वो एक लंबी पारी खेले, क्योंकि उसको शौक है वो लंबी पारियां खेलने का, और टेस्ट क्रिकेट ही लव्स। तो आई थिंक ही विल बी बैक वेरी सून। निखिल भाई, जो आईसीसी की रैंकिंग और टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट है, क्या आप उससे सहमत हैं? और ये परफॉर्मेंस के आधार पे मिलते हैं पॉइंट्स, और यहाँ पर विराट सबसे नीचे है 5वें नंबर पे, 775 अंक हैं सिर्फ, और नंबर 1 पे विलियमसन है, 901 अंक है, और जो रूट के हैं 893 अंक। अब मैंने जो सवाल मैंने राजकुमार सर से पूछा था वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप जो मॉडर्न क्रिकेट की लिस्ट है पिछले 1-1.5 साल में, ये जो रैंकिंग है, ये इसमें आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लग रहा है अभी भी विराट दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है? राजीव भाई, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी और 1 नंबर पे रह चुके हैं। लेकिन इस समय फॉर्म डिप हुआ है, इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जो मापदंड आईसीसी ने रखा है, आप, मैं और राजकुमार भाई, मुझे अगर याद है कि हम लोग शो कर रहे थे किसी और प्लेटफॉर्म पे, और उसी मापदंड के हिसाब से जब वो नंबर 1 पे थे और काफी समय तक नंबर 1 पे थे, तो उसी चीज को हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे थे। आज हम वो बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसी मापदंड की वजह से, उसी नंबर के हिसाब से वो नंबर 5 पे आए, क्योंकि बल्ला शांत है।
लेकिन हम सब जानते हैं एक खिलाड़ी जो वहां रह चुका है, 51 की उनकी वो टेस्ट एवरेज है, 7,000 से अधिक रन है, उनके 2700 है, तो ये मतलब नॉर्मल आंकड़े नहीं है, ये एक बहुत ही एक लेजेंडरी खिलाड़ी के आंकड़े नजर आते हैं। लेकिन इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस समय उनका बल्ला शांत है। तो एक मापदंड जो उनका मार्क्स देने का है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जब नंबर 1 है, तो उस सच्चाई को भी हमें माननी होगी कि अब वो नंबर 5 पे है। बिल्कुल। ये एक सवाल है राजकुमार जी हमारे व्यूवर का साइड का, उनका कह रहा है कि बाबर आजम को भी इंक्लूड करना चाहिए डिस्कशन में कि टॉप वर्ल्ड के बैट्समैन कौन है। बट अगर मैं रैंकिंग पे जाऊं तो उनकी रैंकिंग 8वें नंबर पर है और वो 725 अंक है। तो वो टॉप 5 में तो ऑटोमेटिक आईसीसी के लिहाज से भी नहीं जा सकते या परफॉर्मेंस के लिहाज से भी टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 में कम से कम जगह तो नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम तो फैब 4 की अक्सर बात करते थे, फैब 4 से भी बाहर है। तो ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम कितनी जल्दी कैचअप करते हैं उस एलीट ग्रुप में जाने के लिए। राजीव बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं बाबर आजम, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह जो रूट इंग्लैंड की टीम को संभाले हुए हैं, उसी तरह बाबर आजम भी पाकिस्तान के लिए अकेले फाइट कर रहे होते हैं। अच्छी टेक्निक है उनके पास और अच्छा टेम्परामेंट है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेल रहे हैं और काफी समय पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेला, तो उनके स्टैट्स अभी इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि जरूर वो फर्स्ट 5 में नजर आएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो। और जिस तरह वो कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि वो टॉप 5 में होंगे। और बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बेहतरीन टेक्निक है उनके पास और अच्छा टेम्परामेंट भी है। राजकुमार सर, लेकिन जो रूट के बारे में आप क्या कहेंगे? 893 अंक हैं, सिर्फ 7 अंकों का फासला यहाँ पे नजर आ रहा है, 8 अंकों का केन विलियमसन के साथ। और ये इसलिए कि बहुत कंसिस्टेंट तौर पे उन्होंने बड़े बड़े स्कोर्स बनाए अलग अलग कंडीशंस में। अब जो रूट एक तरह से कहा जाए एक ऐसी दीवार बन के खड़े हो जाते हैं अभी जो सीरीज चल रही है, जहाँ पे उनको आउट करते ही लगता है मैच अब आपकी झोली में आ गया। क्या विराट वर्सेस रूट की हम बात कर रहे थे, विराट एंडरसन की बात कर रहे थे, क्या मौजूदा जो ये टॉर चल रहा है रूट अकेले हीरो के तौर पे सामने आ गए? बिल्कुल, उनके रूट्स बहुत लंबे हैं राजीव। मैं कहूंगा कि और स्पेशली भारतीय गेंदबाजी के सामने तो वो आई थिंक एक लाइकिंग भी हो जाती है कि इस टीम के अगेंस्ट तो मैं नहीं आउट होऊंगा, या ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भारत के खिलाफ बहुत डिटरमिन्ड दिखते हैं और एंजॉय करते हैं भारतीय गेंदबाजी को। और पूरी सीरीज में अगर आप देखें तो ये भारतीय बॉलिंग वर्सेस जो रूट हो रहा है, कि अगर वो आउट होते हैं तो फिर हम इंग्लैंड की टीम को बहुत आसानी से समेट पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो खुद खेल रहे हैं और अपने आसपास भी अपने प्लेयर्स को खिलाते हैं। तो बेहद शानदार फॉर्म में है वो इस टाइम, उनका बेस्ट पीरियड चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खिलाड़ी तो वो बड़े हैं ही, इसमें सभी जानते हैं कि जब से उन्होंने डेब्यू किया था तभी से ये नजर आने लगा था कि एक बड़ा खिलाड़ी आया है इंग्लैंड के लिए। और वो उन्होंने दर्शाया भी कि अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से, अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास, और वो उन्होंने करके दिखाया है कि अकेले दम पर भी वो इंग्लैंड के लिए भारत से लड़ रहे हैं। हमारे एक व्यूवर और हैं निखिल भाई, उनका सवाल है कि सनी भाई का ये कहना है कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। अगर फॉर्म अगर 2-2.5 साल के लिए खराब हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर क्लास कब तक आपको बचाएगा? देखिए, क्लास है तभी वो 40-40, 50-50 रन बन रहे हैं। अगर क्लास नहीं होती तो खराब फॉर्म में वो फिर आदमी जो है ना, वो 0, 2, 1, 5 वो फिर डबल फिगर्स में नहीं जा रहा होता, तो 40-40 रन भी नहीं बन पा रहे होते। और क्लास इसलिए भी परमानेंट हम लोग कहते हैं विराट कोहली को लेके, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरुजी 70 अंतरराष्ट्रीय 100 है, आज भी 51 की एवरेज है, खराब फॉर्म होने के बावजूद 51 की उनकी टेस्ट की एवरेज है। तो ये क्लास ही है कि इतने खराब फॉर्म के बाद भी उनकी एवरेज जो है वो 51 की है। निखिल भाई, एज अ बॉलर अगर हम बात करें, अगर आपको गेंदबाजी करनी हो, जो टॉप 3 बैट्समैन है, विलियमसन, रूट, स्मिथ, लंबुशैन और विराट कोहली, यानी 5 जो टॉप बैट्समैन है, तो टॉप 3 ऐसे बैट्समैन कौन से होंगे जो आपको परेशानी पैदा करेंगे एज अ बॉलर? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, टॉप पे रखूंगा विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट। अच्छा, ये मेरे 3 बल्लेबाज हैं जो मुझे तंग करेंगे। बतौर स्पिनर मैं बता रहा हूँ आप जी जो रूट, इसलिए क्योंकि
जी आपको वो भी बात जो पूरी है ना करें। वो हाँ, वो जिस तरीके से वो भी खेलते हैं कदमों का इस्तेमाल करके, हम जानते हैं केन विलियमसन तो स्वीप भी करते हैं और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और लेट खेलते हैं, वैसे ही जो रूट कदमों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ। लेकिन विराट कोहली, क्योंकि अच्छी बॉल को एक फर्क रहता है खिलाड़ी का, अगर मैं मापदंड रखूं कि एक ही गेंद को उनके पास 2 या 3 प्रकार के शॉट है जो वो खेल सकते हैं, ये क्वालिटी है, इसलिए मैंने विराट कोहली को सबसे ऊपर रखा है। केन विलियमसन भी लेट खेलते हैं और फिर जो रूट, ये फर्क है विराट कोहली की काबिलियत में कि एक ही गेंद को वो 2 या 3 तरीके से खेल सकते हैं। राजकुमार सर, आप किसको गेंदबाजी करना चाहेंगे? आप अपनी दूसरा किसको डालना चाहेंगे? देखिए, डिफिकल्ट बल्लेबाज तो विराट ही है, और जैसे मैं नेट में बॉल डालता था तो चैलेंज भी करता था उसको, लेकिन अब तो वो बहुत आगे चला गया और मैंने बिल्कुल बॉलिंग छोड़ दी है। लेकिन हाँ, स्पिन स्पिन बहुत अच्छी खेलता था। और इनिशियली मतलब मेरा यही मानना था कि वो शुरू में, अगर आप देखें कि एकेडमी के लिए कभी उसने ओपन नहीं किया था, लेकिन सीधे जाके भारत के लिए उसने ओपन किया और फिर मीडियम पेस बहुत अच्छी खेली है। और इनिशियली जब इनिशियल डेज थे उनके, तो वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते थे और क्लब के लिए या एकेडमी के लिए नंबर 4 ही बल्लेबाजी करता था। तो स्पिनर्स का तो वो मास्टर था और बहुत बड़े छक्के मारता था। लेकिन फिर उसने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलनी आनी चाहिए, और उस पर हार्ड वर्क किया। तो मेरा मानना है कि मैं बिल्कुल निखिल के साथ एग्री करता हूँ कि विराट कोहली, विलियमसन और जो रूट, यही होना चाहिए नंबरिंग भी, कि जो सबसे डिफिकल्ट बल्लेबाज हैं आउट करने के लिए। मैं विलियमसन का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि बहुत शानदार टेक्निक के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, और जो रूट वो बहुत अच्छी करंट फॉर्म में है। तो कुल मिला के यही है। जो ऐसे आईसीसी की रैंकिंग कहती है स्मिथ सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी रैंकिंग नहीं, यही है, 1 2 3। विलियमसन नंबर 1 पे है। विलियमसन नंबर 1 अच्छा, है, विलियमसन स्मिथ नंबर 1। जी, जो रूट नंबर 2 पे है और स्मिथ नंबर 3 पे है। ये अच्छा, स्मिथ रैंकिंग है। नंबर 3। 4 पे लंबुशैन है और 5 पे विराट कोहली है। यानी कि हमारे देश में भी नासिर हुसैन और माइकल वॉन है जो हार नहीं मानेंगे। विराट कोहली भले ही रन न बना रहे हो, लेकिन आईसीसी रैंकिंग को चैलेंज करते हुए निखिल भाई और राजकुमार सर ने विराट को नंबर 1 घोषित कर दिया है, और आईसीसी तक ये खबर खेल नीति के माध्यम से पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। एक सवाल है निखिल भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इंग्लैंड की करंट जो सिचुएशन है टीम की, उसको देखते हुए क्या ये सही नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर से उनको कंपेयर किया जाए? एक समय सचिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी टीम। सचिन के आउट होते ही लोग टीवी बंद कर देते थे। तो कुछ वैसे ही हालात क्या इंग्लैंड के हैं जो रूट के साथ? जी, कि भाई सचिन तेंदुलकर रन बनाएंगे तो टीम एक बेहतर जगह पे होगी, या जब सचिन तेंदुलकर खेलते रहेंगे तो वो बाकी खिलाड़ियों को वो खिलाते रहेंगे। ये एक सीनियर प्लेयर का वहां होना ना बड़ा फर्क डालता है। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जब आउट होते थे तो भारतीय टीम उस समय भी नहीं जीती, उस समय भी वो जीती थी, लेकिन उनका किस तरीके से योगदान होता था कि जब वो खड़े रहते थे तब वो बताते थे कि एक गेंदबाज की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, आपको कहाँ टारगेट करेगा, कहाँ नहीं टारगेट करेगा, क्या फील्ड सजाइए, उस तरीके से खिला के चलते हैं। इस हर टीम के साथ होता है राजीव भाई। इस समय इंग्लैंड टीम भी जो है एक वो नई टीम बनाने के फेज से चल रही है। आपके पास कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, बाकी सभी युवा खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह पक्की करने को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपने नए कदम डाले हैं और उनको जमाने की कोशिश है। बेन स्टोक्स है नहीं, एक उनका खिलाड़ी जो है वो उनकी टीम को बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से करता था। बीच में आके जिस तरीके से, जिस गति से वो रन बनाते थे, गेंदबाजी करते थे, उनका नहीं होना। तो कुछ सीनियर खिलाड़ी उनकी टीम में नहीं है, पर मैं वो सवाल से सहमत हूं कि जो रूट अगर है तो बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आउट हो जाते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी, उनके ऊपर फिर दबाव ज्यादा बनता है कि अब हमें कैसे मुश्किल समय से निकलना है। तो क्या आप लोग मानेंगे निखिल भाई कि नई रन मशीन है जो रूट इस समय? इस समय करंट फॉर्म में बिल्कुल रन मशीन है, रन ही रन है। अब देखिए, लेकिन रन में ना जो आदमी आगे होता है उसको जोर से दौड़ना होता है, क्योंकि जो आदमी आगे होता है वो सबकी निगाहों में टारगेट होता है कि इसको पकड़ना है। राजकुमार सर, आप भी मानते हैं रन मशीन है मॉडर्न क्रिकेट के इस समय जो रूट? विलियमसन, स्मिथ और विराट को उन्होंने थोड़ा सा पीछे अभी छोड़ दिया, जिस तरह से वो कंसिस्टेंट तौर पे 100 बना रहे हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए श्रीलंका में उन्होंने डबल 100 किया, इंडिया में रन बनाए और अब इंग्लैंड में कर रहे हैं। तो ये मानना तो पड़ेगा ही कि इस समय वो बेस्ट फॉर्म में है और इस समय दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो।
चलिए, तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी मोहर लगा दी है इस बात पे, और खेल नीति के प्लेटफॉर्म पे हमने नाम भी दिया था कि रूट द न्यू रन मशीन, और वो नजर भी आ रहा है जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में आके उन्होंने रन बनाया, फिर इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन से रन बनाया। बट हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय बॉलिंग कोच और भारतीय गेंदबाज उनके खिलाफ कोई काट निकाल पाएंगे, ताकि रूट स्कोर ना बढ़ने दिया जाए आने वाली सीरीज में, और भारतीय टीम रूट को जल्दी आउट करे और 2007 के बाद जो सीरीज, टेस्ट सीरीज जीतने का सपना है, वो विराट कोहली पूरा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह जुड़ सकते हैं 9:30 पर IVM के YouTube चैनल और Facebook पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं रोज IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट और अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।